पिछले वीडियो में हमने अरब में इस्लाम उदय के बारे में प्रारंभिक जानकारी ली थी। अब उससे आगे खलीफाओं का शासन विस्तार यानी इसके बाद में हम बात करते हैं मोहम्मद पैगंबर के बाद की, यानी खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण की। (632) ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु हो गई तो उसकी जो सत्ता थी, जो राजनीतिक उसकी सत्ता थी, उस सत्ता के ऊपर कोई उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। उत्तराधिकार के निश्चित नियम के अभाव में ये जो उसकी सत्ता थी वो कहाँ पर चली गई? उम्मा के पास, यानी उम्मा को अंतरित कर दी गई, उम्मा को अंतरित कर दी गई। इससे एक नया अवसर मिल गया, यानी नवाचारों के लिए नवाचार की शुरुआत हो गई, यानी कोई परिवर्तन है, परिवर्तन के लिए अवसर इसके अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर यहाँ आ जाते हैं। और इसी के कारण क्या हो गया? मुसलमानों के अंदर मतभेद की स्थिति आ गई थी। परिणाम स्वरूप यानी इसके कारण क्या हुआ? एक खिलाफत संस्था का निर्माण होता है, जिसमें जो समुदाय के नेता हैं, जो भी समुदाय के नेता हैं वो क्या बन गए? खलीफा बन गए। समुदाय के नेता हैं वो खलीफा बन गए थे। और खलीफा का मतलब क्या है? यहाँ पर इस्लाम और शरिया से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक, यानी एक शब्द में हम कह सकते हैं इसे प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी किसे कह सकते हैं? खलीफा को। यानी ऐसा शासक जो इस्लाम और शरिया से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक हो, उसे क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। और खलीफाओं ने क्या किया? जो ये खलीफा थे, इन्होंने जो पैगंबर मोहम्मद थे उसके द्वारा बताए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत ही, यानी पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलने के अंतर्गत कार्य जारी रखा कि इन्होंने खलीफाओं के अंदर। और जो खिलाफत संस्था थी, जो ये खिलाफत थी, इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। खिलाफत के दो उद्देश्य थे। दो उद्देश्य कौन से थे? एक तो जो कबीले हैं, कबीलों के ऊपर क्या करना है जी? नियंत्रण, यानी इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित रहे, कायम करना। यानी इसके कारण ही किसका गठन हुआ? उम्मा का गठन हुआ। उम्मा का गठन किसके कारण हुआ? कबीलों पर नियंत्रण कायम करने के लिए। और दूसरा है राज्य के लिए संसाधन जुटाना। जो इनका राज्य था उसके लिए संसाधन जुटाना, ये खिलाफत संस्था के दो उद्देश्य थे। पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में इनके जो कबीले थे, इनमें से बहुत से कबीले हैं वो इनके जो इस्लामी इन्होंने राज्य बनाया था, इस्लामी राज्य से क्या हो गए जी? अलग हो गए। इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। और कुछ कबीलों ने तो क्या किया? स्वयं के पैगंबर ही बना लिए। कुछ कबीलों ने तो स्वयं के पैगंबर बना लिए। और अगर अन्य की हम बात करें, खलीफा की बात करें, तो पहले जो खलीफा की हम बात करें, जो प्रथम खलीफा थे वो कौन थे? अबू बकर। अबू बकर। दूसरे खलीफा की बात करें, दूसरा जो खलीफा था वो कौन था? उमर। तीसरे खलीफा की बात करें, जो तीसरा खलीफा था वो क्या था? उस्मान। नाम दे रखा है, वैसे उस्मान भी इसको कहा जाता है। और चौथा अली। इन चार का हम नाम लेंगे एक बार। जो अबू बकर है, अबू बकर का शासन कार्य रहा 632 से लेकर 34 तक। और इसने क्या किया? इसका जो काम ही था वो क्या था? अनेक अभियानों द्वारा जो भी विद्रोह, यानी इस प्रकार से अलग अलग कबीले बन गए, स्वयं के पैगंबर उन्होंने कर लिया, तो इन विद्रोहों का दमन करना, विद्रोह का दमन करने तक ही सीमित रह गया। कौन? अबू बकर। और जो दूसरे थे, यानी जो उमर हैं 634 से लेकर 44 तक, इन्होंने क्या किया? एक तो विस्तार की नीति अपनाई, यानी जो इस्लामी जो साम्राज्य है इसका और अधिक विस्तार किया। और दूसरा यानी जो लूट के द्वारा इसने संसाधन जुटाने की भी प्रयास किया, यानी लूट के द्वारा संसाधन इकट्ठे करने का प्रयास और विस्तार की नीति अपनाई। किसने? उमर ने। इसके बाद में हम बात करें तो खलीफा ने पश्चिम में, यानी इनके जो खलीफा थे, खलीफा के पश्चिम के अंदर
पश्चिम और पूर्व। पश्चिम की बात करें तो इनके पश्चिम में था बाजेंटाइन साम्राज्य, बाजेंटाइन साम्राज्य था, और पूर्व के अंदर कौन सा था, ससानी। इन साम्राज्यों को जीतने की भी इनकी इच्छा थी, तो इनकी जीतने की शक्ति भी इन्होंने जुटाई कि इनको जीतना है। और बाजेंटाइन जो साम्राज्य था, बाजेंटाइन साम्राज्य के अंदर उस समय था ईसाई धर्म। बाजेंटाइन साम्राज्य में कौन सा धर्म था, ईसाई धर्म। और जो ससानी जो साम्राज्य था, यानी पूर्व के अंदर जो ससानी साम्राज्य था, उसके अंदर कौन सा धर्म था, जरतुस्त्र धर्म, जरतुस्त्र धर्म था। और 3 सफल अभियानों के बाद में, यानी 3 अभियान किए, और 3 अभियानों के बाद में अरबों ने देखो कहाँ कहाँ को किसको नियंत्रण कर लिया अरबों ने 3 अभियानों के बाद में, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, ये सब कुछ किसके नियंत्रण में आ गया, मदीना के। क्यों, क्योंकि मदीना उनकी क्या थी, प्रशासनिक राजधानी। तो 3 अभियान किए, कहाँ कब से लेकर कब तक, 637 से लेकर 642 तक 3 अभियानों के द्वारा अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र, वो सब कुछ किसके नियंत्रण में आ गया, मदीना के नियंत्रण में आ गया। अब यहाँ पर यानी ये सफल हुए, ये लोग अरब जो लोग हैं वो सफल हुए, तो इनकी सफलता के कारण क्या थे, तो एक तो इनकी सामरिक नीति, यानी युद्ध संबंधी जो भी इन्होंने नीति बनाई, या सामरिक का मतलब युद्ध संबंधी सामरिक नीति, और दूसरा धार्मिक जोश, यानी धर्म के नाम पर इसके अंदर जो जोश है वो कूट कूट कर भरा था इन लोगों के अंदर। और अगली चीज़ जो थी कि ये जानते थे अपने विरोधियों की कमजोरी, तो विरोधियों की कमजोरी ये कारण थे जिनके कारण जो इस्लामी साम्राज्य के लोग हैं या फिर अरब लोग हैं उनको सफलता मिली थी। अगली हम बात करें इसके बाद में, यानी जो उमर है, उमर ने विस्तार और लूट संसाधन यानी लूट के संसाधन को बढ़ाया था। और अब बात करते हैं हम तीसरे खलीफा उस्मान या फिर उस्मान ने अपना नियंत्रण कहाँ तक, मध्य एशिया तक फैलाने की कोशिश की, यानी ये और आगे निकलना चाहता था मध्य एशिया तक। और पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु हो जाती है उसके 10 साल के भीतर ही, 10 साल के जो भीतर ही है वो जो इस्लामी साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक फैल गया था, नील नदी से लेकर ऑक्सस के विशाल क्षेत्र तक फैल गया था। नील नदी से लेकर ऑक्सस के विशाल मैदान तक इसको बढ़ने के अंदर सिर्फ कितनी साल लगी, सिर्फ 10 साल मोहम्मद की मृत्यु के बाद में। अब हम बात करते हैं इनके प्रशासनिक जो ढांचा था इनका कैसा था। जो इस्लामी साम्राज्य है या फिर अरबी लोग हैं, इनका जो प्रशासनिक ढांचा था, यानी जीते गए जो भी प्रांत थे जिनको इन्होंने जीता, उसके अंदर ये अपना नया ढांचा लागू कर देते थे, यानी जो इनका ढांचा था। और उस ढांचे के अंदर क्या था, जो अध्यक्ष था, यानी मुख्य रूप से जिसे गवर्नर या फिर क्या कहते थे, अमीर कहते थे ये लोग, और कबीलों का जो मुखिया है क्या, अशरफ। और इसके अलावा केंद्रीय जो राजकोष है उसके अंदर, यानी क्या केंद्रीय जो राजकोष की हम बात करें के अंदर आमदनी कहाँ से होती थी, तो एक तो जो मुसलमान कर देते थे, मुसलमान से जो कर मिलता था वो, और दूसरी जो लूट मार थी उनसे जो मिलता था, या फिर दाहों से जो भी सामग्री थी उसके अंदर उनको क्या मिलता था, हिस्सा प्राप्त होता था केंद्रीय राजकोष को। और जो खलीफा के सैनिक हैं, अगर हम बात करें जो खलीफा हैं, इनके जो सैनिक थे खलीफा के, वो सैनिकों के अंदर अधिकतर कौन लोग थे, बेदुइन यानी खानाबदोश लोग थे इसके अंदर अधिकतर। और जो कहाँ के शहरों में रहते थे, कुफा और बसरा, कुफा और बसरा रेगिस्तान के किनारे बसे शहरों के शिविर में, यानी जो ये शहर थे इनके शिविरों के अंदर ये लोग रहते थे। और जो शासन और सैनिक वर्ग है, यानी चाहे शासक वर्ग है और चाहे सैनिक वर्ग है, ये जो दो वर्ग थे इनको लूट में भी हिस्सा मिलता था, यानी जो ये लूट मार करते थे लूट के अंदर हिस्सा भी मिलता था, और इसके अलावा उनको मासिक अदायगी भी मिलती थी। ये दोनों चीज़ें मिलती थी इनको।
प्राप्त होती थी। और जो गैर मुस्लिम हैं उनसे क्या लिया जाता था, गैर मुस्लिम यानी मुसलमानों से कर ले लिया, और इनसे देखो क्या लिया जाता था, खराज, खराज और जजिया। खराज का मतलब इसके बदले में आपकी संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी, और जजिया का मतलब आपके जो भी धर्म हैं, धर्म संबंधी कार्य आप इसके बाद में संपन्न कर सकते हैं, यानी ये आप कर दीजिए, इसके बाद में आपकी संपत्ति की और धर्म संबंधी सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। राजनीतिक विस्तार से कुछ झगड़े हुए जिससे उम्मा की एकता को खतरे का सामना करना पड़ा। यानी जैसे ही इन्होंने अपना विस्तार शुरू किया, राजनीतिक विस्तार शुरू करने पर जो उम्मा की एकता थी उसको खतरा का सामना करना पड़ा। और तीसरे जो खलीफा थे, तीसरे हम खलीफा की चर्चा कर रहे थे, कौन, उस्मान, और इसका कबीला कौन सा था, कुरैश कबीले से संबंधित थे। उस्मान है या उस्मान कौन से कबीले से संबंधित थे, कुरैश कबीले से। और उसने अधिक नियंत्रण के लिए, यानी ये उस्मान क्या चाह रहा था कि प्रशासन के ऊपर नियंत्रण हमारा ज़्यादा हो, तो ज़्यादा लोग उसने कहाँ से ले लिए, अपने लोग ले लिए। अपने लोग मतलब कुरैश कबीले से ज़्यादा लोगों को प्रशासन में उसने नियुक्त कर दिया। यानी प्रशासन के अंदर इसने कौन सा स्वरूप तैयार कर दिया, मक्काई स्वरूप। यानी मक्का के लोग हैं वो अरबी साम्राज्य के अंदर इसने ज़्यादा भर्ती कर दी। इसके से भी क्या हुआ, अन्य कबीलों के साथ झगड़े हो गए, अन्य कबीलों से झगड़े हो गए इसके कारण। और यही कारण रहा किसकी, उसकी हत्या में भी। यानी इसके कारण किसकी हत्या कर दी गई, उस्मान की फिर हत्या कर दी गई। तो इसकी हत्या हो गई। तो फिर आते हैं चौथे खलीफा, और चौथे खलीफा कौन थे, अली, और ये रहते हैं 656 से 661। यानी इसके समय में मक्का के जो अभिजात तंत्र हैं, जो अभिजात तंत्र था, मतलब जो धनी लोग थे इनके इस समय, यानी इनका जो प्रशासन के जो धनी लोग थे, उनके साथ में इसे 2 युद्ध करने पड़े के बाद में, यानी 2 युद्ध हुए। और उसके बाद में क्या हुआ, मुसलमानों में यानी आपस के अंदर दरार है वो और गहरी हो गई, दरार घटने के बजाय बढ़ गई। और अली ने फिर क्या किया, अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया। हम 2 शहरों की बात कर रहे थे ना कि ये जो सैनिक बद्दुइन हैं वो कुफा और बसरा शहरों में इन्होंने शिविर बना के रहते थे। तो वही शहर है एक कि अली ने अपने आप को कहाँ स्थापित कर लिया, कुफा के अंदर स्थापित कर लिया। और 2 युद्ध कौन कौन से थे, हम उन 2 युद्धों की बात करते हैं। जो 2 युद्ध थे उसके अंदर जो पहला युद्ध था वो मोहम्मद की पत्नी थी। जो ये मोहम्मद की पत्नी कौन सी थी, आयशा। और आयशा के नेतृत्व में एक सेना को कौन से युद्ध के अंदर, ऊंट की लड़ाई में इसने पराजित कर दिया। ऊंट की लड़ाई, और यह कब हुई थी, 657। ऊंट की लड़ाई के अंदर अली ने मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। लेकिन उस्मान के नातेदार, यानी जो तीसरे जो खलीफा थे उस्मान, उसके अगर हम बात करें, या तो उसके नातेदार थे, दूसरे युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं अब, और नातेदार और सीरिया के गवर्नर, सीरिया के गवर्नर को मुआविया के साथ, मुआविया के साथ कौन सा युद्ध हुआ, सिफिन के युद्ध में, सिफिन के युद्ध में। यानी इन सब का वो दमन करने के अंदर क्या रहा, असफल रहा। यानी जो उस्मान तीसरे थे उनके नातेदार और सीरिया के गवर्नर कौन, मुआविया, उनका दमन करने, सिफिन के युद्ध में अली है, इसका दमन करने के अंदर असफल रहा। परिणाम स्वरूप इनके अंदर फिर क्या होती है, संधि होती है। फिर अगर दमन नहीं हुआ तो फिर क्या होगी, संधि हो गई। और अनुयायियों के हैं इसके बाद में 2 धड़े हो गए यहाँ पर। एक वो जो शासन के वफादार थे, और दूसरे साथ छोड़ने वाले, यानी एक साथ रहने वाले और दूसरे साथ है छोड़ने वाले। तो छोड़ने वाले हैं उनको क्या कहा गया, फिर खर्जी कहा गया। और साथ में ही इनकी इसी प्रकार से 2 इनकी जातियां बन गई। ये जो वफादार थे इसके अली के, वो शिया हो गए, और दूसरे वर्ग कौन सा हो गया, जो साथ छोड़ गए वो क्या हो गए, सुन्नी हो गए।
और इसी प्रकार आगे यानी एक खर्जी यानी जो विरोधी था इनका, जो साथ छोड़ के चला गया था, उसने कुफा की यानी अपने आप को अली ने कहाँ स्थापित कर लिया था, कुफा में। तो कुफा में ही इसकी एक खर्जी ने क्या कर दी, हत्या कर दी। और 661 के अंदर जो मुआविया था, हम बात कर रहे थे सीरिया का जो गवर्नर था मुआविया के साथ में, यानी मुआविया ने अपने आप को फिर क्या कर दिया, अगला खलीफा घोषित कर दिया। कब, 661 के अंदर। और इसने एक नए वंश की यहाँ पर स्थापना की। कौन से वंश की, उम्मयद वंश की, उम्मयद वंश की स्थापना की। और ये वंश है वो 661 से लेकर कहाँ तक चला, 750 ईस्वी तक। और कुरैश कबीले एक समृद्ध वंश उम्मद के अधीन सुदृढ़ीकरण का फिर उसके बाद में दूसरा दौर आता है। अरब में इस्लाम उदय के अगले भाग के अंतर्गत हम उमैयद राजतंत्र और अब्बासी क्रांति का अध्ययन करेंगे।